इस बार चलो खुद को हरा कर देखते हैं। इस बार चलो खुद को हरा कर देखते हैं। चुनौती ही सही गले लगा कर देखते हैं। बैठने से अच्छा है बार बार हार कर सीखते रहो। बैठने से अच्छा है बार बार हार कर सीखते रहो। जंग है जिंदगी तो इस बार चलो उससे टकरा कर देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे करने वाला हूं वह बहुत ही सामान्य सी बात है, टाइम मैनेजमेंट। यानी हम अपने जीवन में किसी भी काम के प्रति टाइम मैनेजमेंट का अगर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय एग्जामिनेशन या परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है और जाने अनजाने हम सभी के जीवन में कुछ इधर उधर होने के वजह से सही तरीके से चीज़ों को मैनेज न करने की वजह से तमाम तरह की समस्याएं और तमाम तरह की चुनौतियां आए दिन हमारे जीवन में हम महसूस करते रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हर इंसान को प्रकृति ने 24 घंटे का समय दिया है। यानी समय के आधार पर किसी भी इंसान के साथ ये जो नेचर है या प्रकृति है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखती है। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी चीज़ को हम सफलतापूर्वक करेंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है हमारी सोच। अगर हम किसी भी काम को करने के प्रति शुरू से ही नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे आसपास की सारी चीज़ें, सारे लोग, सारा माहौल, सारी परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आपको किसी काम को करने का मन नहीं करता, मान लीजिए आपको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है या आपको अपने काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है, आप उस दिन अगर आप प्रेस भी करने जाइएगा ना तो उसी समय लाइट कट जाएगी। आप नहाने जाइएगा ना तो कभी टंकी का पानी खत्म नहीं होता, वो उसी दिन खत्म हो जाएगा। आपने महसूस, आप उस दिन गाड़ी स्टार्ट करिएगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट भी हो जाएगी तो रास्ते में जा करके पंचर हो जाएगी। उस दिन आपको उस जगह पर भी जाम मिल जाएगा जहां पर कभी जीवन में जाम नहीं लगा था। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब ही नेगेटिव होते हैं आपके अगल बगल की सारी चीज़ें आपके खिलाफ हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी भी चीज़ को किसी भी कीमत पर पूर्ण करने की कसम खा लेते हैं कि मैं इस काम को करके रहूँगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए मुझे रोक नहीं सकती, उस समय आपके अगल बगल की सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ, सारे लोग, सारी चुनौतियाँ आपके साथ हो जाती हैं। यूँ कहो तो सारी कायनात आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए आपका साथ देने लगती है। प्रिय विद्यार्थियों, परेशानियाँ यूँ मानो कि डर करके भाग जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें हमारे अंदर शक्ति की कमी नहीं है, हमारे अंदर किसी भी काम को करने की जो ऊर्जा है उसकी कमी नहीं है, बशर्ते हमें पूरे मन से, मन योग से किसी भी काम को करने के लिए खुद से वादा करने की ज़रूरत है, खुद से प्रण करने की ज़रूरत है, खुद से ठान लेने की ज़रूरत है। आपने महसूस किया होगा, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और पानी बरस रहा है, आप अगर पानी से जब तक डर के बैठे रहेंगे तब तक पानी बरसता रहेगा। जो वहीं आप ये कसम खाते हैं कि पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भीग के जाऊंगा लेकिन मुझे ये काम करना है तो करना है, आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे, आपने महसूस किया होगा कि थोड़ा भीगते जरूर हैं लेकिन अपने गंतव्य स्थान तक जैसे ही आप पहुंचने वाले होते हैं पानी भी बंद हो जाता है। यह इस बात को साबित करता है कि हमारी दृढ़ विश्वास और मजबूत इरादों के साथ दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास काम की कमी नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास जितने काम हैं उन कामों को कितना बेहतरीन तरीके से हम अरेंज कर पाते हैं, उसका क्रम तैयार कर पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हर व्यक्ति के पास खुशी और संतुष्टि का अलग अलग मापदंड होता है। दुनिया में कोई भी एक ऐसा परिभाषा नहीं बना होगा
ऐसी परिभाषा नहीं होगी जो दुनिया के सारे व्यक्ति की खुशी और संतुष्टि के लिए समान रूप से परिभाषित किया जा सके। तो किसी भी काम को हर इंसान को अपने खुशी और संतुष्टि के हिसाब से निश्चित रूप से समझना चाहिए और उसके प्रति सकारात्मक रह करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हर इंसान के पास अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। यानी जो मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ या जीवन में और भी तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की बात कर रहा हूँ, इसका महत्व और इसका जो असर है, इसका जो फायदा है, वह अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब जैसे कोई बच्चा है, यानी चाइल्ड एंड एडोलसेंस के लिए अलग हो सकता है, एडल्ट के लिए अलग हो सकता है, ओल्ड एज के लिए यह काम, यह चीज़ अलग तरीके से प्रभावित हो सकता है। ठीक है। या अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका काम मुख्य रूप से पढ़ना लिखना होता है, अगर एडल्ट है तो उसको तमाम तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, अगर वो ओल्ड एज में है तो उसको तमाम तरह की चीज़ों के साथ समायोजन करने की ज़रूरत होती है, स्वीकार्यता की ज़रूरत होती है, मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। तो इस अलग अलग उम्र में टाइम मैनेजमेंट के साथ जीवन में आने वाली तमाम तरह की समस्याओं का निर्धारण अलग होता है, प्रकृति अलग होता है और उनकी समझ हमें बेहतर तरीके से रख करके उसके हिसाब से उसके साथ हमें समायोजन करने की ज़रूरत होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग पेशे में रहने वाले लोगों के लिए भी टाइम मैनेजमेंट का एक अलग प्रारूप होता है। एक बच्चा जो स्टूडेंट है, चाइल्ड एंड एडोलसेंस, उससे पढ़ने लिखने से संबंधित टाइम मैनेजमेंट को अलग तरीके से निर्धारित करना होगा। एक बिजनेसमैन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, बैंक में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, टीचिंग फील्ड में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो सारे लोगों के पास काम होता है और हर लोगों के काम करने का तरीका और काम करने की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, ये अलग अलग होता है। इस हिसाब से उनके लिए डिमांड भी अलग अलग तरीके से होती है। तो हर इंसान को ये मालूम है कि हमारी भूमिका क्या है, हमारे काम क्या हैं और उन सारे कामों को करने के लिए हमारे पास कितना समय है और सबसे बड़ी बात कि हमारी रुचि और हमारी क्षमता कितनी है। उस हिसाब से हम एक एक बारीकियों पर ध्यान रख करके, एक एक चीज़ों पर ध्यान रख करके हम उसको आवश्यकता के अनुसार अरेंज करके टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और कम समय में बेहतरीन तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे काम हमारे लाइफ के ऐसे होते हैं जिनको आज किसी भी कीमत पर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अगले एक हफ्ते में भी हमारे लिए पूरा करना ज़रूरी हो सकता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो 1-2 महीने में पूरे करने वाले होते हैं, कुछ सालों में पूरे करने वाले होते हैं और कुछ जीवन का एक मकसद होता है जिसे हम अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचिएगा कि एक हफ्ते वाला काम मैं आज ही कर लूँ या महीने में जो काम करना है उसके हम आज ही कर लूँ, तो शायद ये संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ काम को हम आज ही करने की जिद करने लगते हैं, जो काम कल हो सकता है उसको आज ही करने लगते हैं और जो काम आज बहुत ज़रूरी है वो कहीं ना कहीं भूल जाते, उस पर समय नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह के क्रम के उल्टा पुल्टा होने की वजह से ज़रूरी काम रह जाता है, यानी परेशानियां या चिंता वो उत्पन्न करने वाले काम रह जाते हैं, जबकि जिस काम पर हमें थोड़ा वक्त है उस काम को हम पहले करते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप के पास बहुत ज़रूरी काम, जैसे मान लीजिए अगर कोई हाउसवाइफ को हम देखें या कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर पे भी काम करता है और ऑफिस में भी काम करता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो उसके पास कई सारे काम हो सकते हैं। जैसे अगर कोई वर्किंग वुमेन है जिसको घर का भी काम देखना है और अपनी नौकरी या जॉब भी करना है, उस कंडीशन में देखें उसको झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी लगाना है, कपड़ा भी धोना है, कपड़ा भी प्रेस करना है, बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना है, उसका टिफ़िन तैयार करके देना है, ड्यूटी भी जाना है, बैंक में भी कुछ उसका काम है, कई दिन से रोके हुए उसको हॉस्पिटल में भी जा करके दिखाना है, उनके घर कोई गेस्ट आने वाला भी है, ऐसा कई दिन से चल रहा है, ठीक है। तो ये तमाम तरह के काम हैं और सारे कामों को आप एक ही दिन में पूरा नहीं कर पाइएगा, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिनको आप रोक भी नहीं पाइएगा। जैसे आपको झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धोना है,
कपड़ा प्रेस करना है, बच्चे को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है, ड्यूटी जाना है। ये ऐसे काम हैं जिनको शायद हमें प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर सारा दिन ही खराब हो जाएगा। बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कोई मेरे घर आने वाला है, हमें कहीं मीटिंग ज्वाइन करना, इस तरह के कामों को हम अपने प्रायोरिटी और महत्व के आधार पर अरेंज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस उदाहरण के आधार पर मैंने आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। आप भी अपने लाइफ में तमाम तरह के कामों को लेकर के ऐसा महसूस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें होंगी, बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं, तो अलग अलग तरह के काम आपके पास होंगे। आप इन सारे कामों को अपने प्रायोरिटी एंड महत्व के आधार पर एक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए और जो ज़रूरी काम उसको सबसे पहले करिए। जो आज के बदले कल हो सकता है आप उसको कल करिए। जो महीने में एक बार होने वाला काम है उसको उस हिसाब से आप प्लानिंग करिए और करने की कोशिश करिए, क्योंकि कामों की कमी नहीं है। प्रतिदिन कुछ न कुछ काम रहते हैं और हमें उसकी प्रायोरिटी के आधार पर सब काम को पूरा करने की ज़रूरत हो सकती है। जो आज काम नहीं हो सकता आप उसको कल के लिए रख लीजिए। और हर इंसान के कई सारे कामों को करने की अपनी एक निश्चित क्षमता होती है। हम अपनी क्षमता के बाहर जा कर के सब कुछ एक ही दिन में और एक बराबर परफेक्शन में काम नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी काम के उल्टा पुल्टा हो जाने की वजह से भी हमारे अंदर अचानक जो इरिटेशन है, जो गुस्सा है, मानसिक तनाव है, उत्पन्न होता है। क्योंकि ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो काम कुछ बेवजह बेजगहों पे टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ठीक है, आज हम ज़्यादा सो गए, मतलब ऐसे ही उठने का मन नहीं किया, ज़्यादा हम सो लिए तो वो टाइम हमारा कम हो जाता है। या बेवजह हम मोबाइल खोले, मोबाइल में हमें कुछ नहीं देखना था और हाथ में गई तो मोबाइल 1 घंटे 2 घंटे मेरा मोबाइल में ही चला गया। और सुबह का एक एक मिनट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी सुबह जगने से लेकर के अपने जॉब यानी ड्यूटी जाने के पहले का समय जो 9-10 बजे तक का होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसमें हम 1 घंटा आलस करके ज़्यादा सो गए या 1 घंटा मोबाइल पर हमने बेवजह की चीज़ें देख ली तो फिर वो हमारे लिए बहुत एक चिंता उत्पन्न करने वाला कारण हो जाता है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों के साथ हमें बचने की ज़रूरत है। अगर हम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो किसी भी विद्यार्थी के लिए मेरे हिसाब से 4 जो एक्टिविटी होती है महत्वपूर्ण होता है, उनके अलावा उनको कोई काम नहीं होता है। एक विद्यार्थी को पढ़ना है, खाना है, खेलना है, सोना है। ये 4 काम होते हैं जिनको बेहतर तरीके से स्टूडेंट अगर ध्यान दें और एक टाइम के हिसाब से उसको करें तो निश्चित रूप से वो जीवन को संपूर्ण तरीके से एंजॉय करेंगे और लाइफ में उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, उनका अचीवमेंट भी अपने आप बढ़ेगा। अब पढ़ने का मतलब है कि उनको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को मालूम है कि उसकी क्षमता क्या है, वो कितने घंटे पढ़ सकता है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, तो हर क्वेश्चंस पर उसको कितना टाइम देना है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको वह टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पहले से स्ट्रेटजी बना करके वो अगर पढ़े तो निश्चित रूप से वह बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को वह लिख सकता है, उसको प्रेजेंट कर सकता है, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि खाना खाने का जो रूटीन, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, यानी हेल्दी फूड उनको या तो अच्छा नहीं लगता है या तो लगता है कि यार इसको खाने से क्या फ़ायदा है, फास्ट फूड उनको बहुत टेस्टी लगता है। तो हम अपने खान पीन के आधार पर भी हमें तमाम तरह के चीज़ों से बचना है, क्योंकि कुछ चीज़ें, ये तो खान पीन का रूटीन हो गया, दूसरे खाने पीने से संबंधित जो तमाम तरह के ऐसे खाद्य और पेय पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन चीज़ों को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। आप इन सभी कामों के साथ साथ खेलने के लिए भी वक्त निकालिए, क्योंकि खेलने से आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, आपके अंदर नई ऊर्जा, नया स्फूर्ति का एक संचार होता है और उस अवस्था में आप मानसिक रूप से ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आपकी सोच ज़्यादा एक्टिव होती है। तो खेलना, आप खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप
बहुत बड़े बड़े ही खेल खेलिए। छोटे जो खेल है आप घर के आसपास भी रह करके खेल सकते हैं। जीवन में खेलना बहुत ज़रूरी है और सोना तो बेहतर ज़रूरी है आपके लिए कि 7 से 8 घंटे आपको निश्चित रूप से सोना है। और इन सारे चीज़ों के बीच आपको एक बेहतर समायोजन, बेहतर सामंजस्य, बेहतर संतुलन बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं रहे कि खा रहे हैं तो खाली फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्ट फूड आपको लाइफ में कभी खाना ही नहीं है, लेकिन उनके बीच संतुलन होना ज़रूरी है। आपके खाने से लेकर, पढ़ने से लेकर, सोने से लेकर, खेलने के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। कोई बहुत एक्सेस नहीं होना चाहिए, कोई बहुत एकदम ख़त्म नहीं होना चाहिए। इन तमाम तरह के चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से आप लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। एक जो मुझे बहुत बड़ी बात आपसे कहनी है कि मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन आपका। कभी कभी हम मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं और बेवजह बिना देखे और बिना सोचे समझे हम अपना बहुत कीमती समय है वो मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं। और हम अंत में सोचते हैं कि आखिर हमें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में क्या मिला। तो हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं रहता है जिसको हम कहें कि आज हमने ये बहुत अच्छी चीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल बहुत बेकार चीज़ है। मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको सर्च करना पड़ता है। मोबाइल में कोई अच्छी चीज़ों को सर्च करना पड़ता है और बेकार से चीज़ों को आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपके सामने आता रहता है। आप उसमें उलझ करके घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे समय बर्बाद कर देते हैं। तो आप अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहिए, अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहिए, किताबें पढ़िए, किताबों को पढ़ने का जुनून रखिए। मोबाइल से और तमाम तरह के ऐसे चीज़ों से पढ़ना आपके लिए ज़्यादा सही नहीं होगा। किताबों को पढ़ने का शौक़ पालिए। ये तमाम तरह की चीज़ें आप करते हैं तो निश्चित रूप से अपने लाइफ में आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। आप मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। इसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ यह लाइफ में महत्वपूर्ण है। सारे व्यक्ति, सारे लोग अपने हिसाब से इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में निर्धारित कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें न तो सिखा रहा हूँ, न तो बता रहा हूँ, न तो नई चीज़ बता रहा हूँ। बस मैं आपको बजरंग बली की तरह से आपकी क्षमता को, आपकी ताकत को आपकी नज़रों में एहसास करा रहा हूँ। जिस दिन आप स्वयं इस चीज़ को महसूस कर जाएंगे उस दिन आपसे बेहतर और बेहतरीन कोई नहीं कर पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपनी क्षमताओं पर, अपने ऊपर दृढ़ रूप से विश्वास होना चाहिए। आपकी लड़ाई खुद से है और जिस दिन यदि आपने खुद को जीत लिया उस दिन मान के चलिए कि आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। आप सभी को बहुत बहुत आभार।